हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला के। सेक्शन फॉर्मूला में हम देखेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये कैसे प्रूफ होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने किया कि कंसीडर एनी 2 पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड b जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड एज्यूम दैट p हमने जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है डिवाइड्स a b जो कि a b को हमारा डिवाइड कर रहा p इंटरनली इन द रेशो m1 एंड m1:m2 m1:m2 रेशो में वो डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स PA/PB इज इक्वल टू m1/m2। इसका मतलब ये हुआ। तो दोस्तों ग्राफ देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या किया हमने, ड्रा किया सबसे पहले AR, PS एंड BT परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये हमने AR और PS एंड TB ये हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ले लिए x एक्सिस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये P पॉइंट है, इनके A के कोऑर्डिनेट में आपको बता चुका, B के कोऑर्डिनेट में आपको बता चुका एंड P के कोऑर्डिनेट में आपको बता चुका। और हमने यहाँ पे बोला जो ये आपका P है ये डिवाइड कर रहा है AB को m1:m2 रेशो में। तो यहाँ से आपको काफी अच्छे समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने क्या कहा कि ड्रा AQ एंड PC पैरेलल टू द x एक्सिस। AQ हमारा ये एंड PC हमारी ये हमने ड्रा कर लिया, पैरेलल टू द x एक्सिस है ये दोस्तों। तो देन बाय द AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो एंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरिया था हमारा, उससे क्या होगा कि ट्राइंगल PAQ सिमिलर टू ट्राइंगल BPC, ये इस ट्राइंगल के सिमिलर हमारा हो जाएगा दोस्तों। जब दोस्तों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं, देयरफॉर उनके कोरोस्पोंडेंस जो साइड्स होती है उनका रेशो हमारा जो होता है वो भी आपका इक्वल होता है दोस्तों। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे AQ का यदि हम वैल्यू निकाले, AQ इज इक्वल टू हमारी किसकी होगी, RS की होगी दोस्तों। और RS के इक्वल होगी तो ये RS को हम क्या लिख सकते हैं, OS। ये दिस RS, इस RS को हमें निकालना है तो OS माइनस OR लिख सकते हैं दोस्तों हम। तो OS माइनस OR लिख सकते हैं। अब OS का वैल्यू हमारा x रहेगा और OR का वैल्यू हमारा x1 रहेगा। तो यहाँ से ये निकल के आया दोस्तों आपका। अब दोस्तों PC की बात कर लेते हैं हम। PC इज इक्वल टू ST, हमारा ये ST के इक्वल होगा। और दोस्तों ST को निकालने के लिए हमें OT माइनस OS करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 ये आपका आ जाएगा। इसी तरह आपको PQ निकालना दोस्तों। PQ निकालने पे आपका y1 माइनस y2 आएगा एंड BC निकालने पे आपका फ्रॉम द फिगर y2 माइनस y आएगा। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, ये सारी वैल्यूज आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है दोस्तों। यहाँ से आपका निकल के आएगा m1/m2, क्योंकि देखिए ये तो हमने यहाँ पे निकाला था, ये रेशो तो हम यहाँ आया था। तो ये आपका m1/m2 इज इक्वल टू x माइनस x1, m1/m2 इज इक्वल टू x माइनस x1/x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1/y2 माइनस y। तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए आपको अब जाए एक पार्ट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब आपको पार्ट लेने, दो पार्ट एक साथ ले लेने हैं। तो दोस्तों टेकिंग m1/m2 इज इक्वल टू x माइनस x1/x2 माइनस x, ये हमने एक साथ लिया और हम इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको x निकालना है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों जब हम x निकालेंगे यहाँ से तो आपका m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2 आपका निकलेगा। ये आपका निकल गया x का वैल्यू। और सिमिलरली आपको दोस्तों अगली बार आपको m1/m2 इज इक्वल टू आपको नेक्स्ट टर्म इक्वल ले लेनी है। तो वहां से आपका निकलेगा y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y2 y1/m1 प्लस m2 आपका ये निकलेगा वहां से दोस्तों। तो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1:m2 और ये आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों, m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2 सिमिलरली फॉर y। तो दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला।
तो दोस्तों ये आपको याद रख लेना है, ये वैल्यू आप याद करने पर इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला को आप किसी एग्जाम्पल के अंदर कैसे यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमको लेट कर लेना है P जिसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। और उसके बाद यूज कर लेना सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको x1 y1 मान लेना है, इसको x2 y2 की तरह ये काम करेंगे। ये हमारा m1 होगा, ये हमारा m2 होगा। और सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हम रख देंगे x1 इज इक्वल टू हमारा क्या था, ये था x1 m2 प्लस ये था इस तरह कुछ करके था दोस्तों, जो भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला था उसमें हम रख देंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 आपको मिलेगा, ये आपको वैल्यू मिलेगी। हैंस देयरफॉर दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। उसके बाद दोस्तों अगले एग्जांपल में कहते हैं हम इन विच रेशो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट आपके -6 × 10 एंड ये B इज इक्वल टू 3,-8 है। ये आपका A इज इक्वल टू -6,10 है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या करना है आपको, अब आपको सिंपली आपको यहाँ पे क्या निकालना है, M1 M2 यहाँ पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि लेट दिस कोऑर्डिनेट डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो M1:M2। तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, ये आपका XY होगा ये, और आपने सेक्शन फॉर्मूला ये हमारा ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2 आपका हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों लगा दिया इसके अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, अब हमने इसको इसके इक्वल कर लिया और इसको इसके इक्वल कर लिया। ये कैसे हुआ कि इफ x, y इज इक्वल टू a, b देन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, यहाँ से ये हुआ आपका। उसके बाद हमारा ये सोल्व करना है दोस्तों हम लोगों को, हमने पहली टर्म उठाई और सोल्व करना शुरू किया। तो हमारी ये आई आपका ऑन सोल्विंग 7m1 इज इक्वल टू 2m2। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकाला हमने, m1/m2 यहाँ पे निकला 2/7। तो दोस्तों ये आपका 2/m1 यहाँ से ही निकला, तो रेशो हो जाएगा 2:7, ये आपका रेशो हो जाएगा। सो शुड वेरीफाई दैट द रेशो सेटिस्फाई द y कोऑर्डिनेट आल्सो। जो हमारा ये रेशो मतलब ये m1 m2 है, ये रेशो हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, y कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं y कोऑर्डिनेट हमारे इस प्रकार था, तो यहाँ पे हम m2 से डिवाइड लगा देते हैं ऊपर नीचे। डिवाइड लगाने के बाद दोस्तों इस तरह बनेगा हमारा, और ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी है 2/7 हमारी ये वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्या आएगा 6, जो कि आपने देखा किसके इक्वल है, y की वैल्यू के इक्वल हमारा आ जाएगा। 6:6 बराबर 6 हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। हैंस पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशो 2:7। दोस्तों अल्टरनेटिव मेथड की बात भी कर लेते हैं एक बार। ये इसका सेकंड और करके मेथड रहेगा हमारा, जो हम रेशो मानेंगे M1 M2 हमारे M1:M2 हमारे कैन आल्सो रिटर्न एज M1, ये तो हम इसको लिख लेते हैं M1/M2 इज टू 1 और K:1 भी हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो लेट इतना जो हमारा था डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो K:1 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो K:1 में हमने मान लिया सिंपल, और K:1 में हमारा ये M1 M2 निकालने का सिस्टम खत्म हो जाएगा वहां पे। तो सिंपली आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, वही इसको हमने इस वाली क्वांटिटी को इसके इक्वल रखा और यहाँ से K का वैल्यू निकाल लिया। दोस्तों यहाँ पे देखने पर आपको पता चलता है कि आपको ये जो है आपका 7K इज इक्वल टू 2, हमें निकालना K:1, तो ये आपका आ जाएगा 2:7 दोस्तों। क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2/7
और यहाँ पे 1 और k/1 इज इक्वल टू 2:7 आपका ये लिख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अल्टरनेटिव मेथड भी समझ आया होगा। इसी के साथ देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। दोस्तों अगले एग्जाम्पल में आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट मीन्स पॉइंट डिवाइडिंग इन, यह है डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ए, इतना हमारे पास है और बी हमारे पास इतना है। तो हमने सिंपल फिगर बनाया, ये हमारे 3 भागों में ये डिवाइड कर रहा है, ये ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी। तो दोस्तों इसमें हमें कोऑर्डिनेट हमारे ट्राइसेक्शन के फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं कि लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये हो जाता है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो 1:2 में ये इंटरनली डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट, ये 2 पार्ट है, तो 1:2 में हो जाएगा। यहाँ पे ये A1 और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो दोस्तों हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि A के पास मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 x2 हमारे x1 y1 हमारे पास है, x2 y2 भी हमारे पास है दोस्तों, और हमारे पास m1 m2 का भी मान है। तो वहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया, और अप्लाई करने के बाद दोनों को सोल्व करने के बाद P का कोऑर्डिनेट मिला हमें -1, 0। तो नाउ दोस्तों Q ऑल्सो डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो 2:1। अब Q के बारे में हम कहेंगे ये 2:1 में करेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे सिंगल पार्ट है ये, तो 2:1 में ये करा। और उसके बाद AB के भी हमारे पास पॉइंट पहले से अवेलेबल है, तो Q के लिए भी हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, और सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद -4 हमारे मिल जाएगा। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड P आर -1, 0 एंड -4, 2। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देख लो किस तरह वहां पे उस डायग्राम की हेल्प से हमने इसको किया है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द रेशो इन विच y axis divide the line segment joining the point 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. हमको फाइंड रेशो भी फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर रहा है विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन। अब y एक्सिस कर रही है तो मतलब वहां पे x का जो वैल्यू होगी वो 0 होगी दोस्तों, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो दोस्तों लेट, हम यहाँ पे आंसर इसका देख लेते हैं। लेट द रेशो बी k:1, हमने रेशो मान लिया k:1 है। देन बाय द सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशो k:1 आर। ए बी के पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, सेक्शन फॉर्मूला लगाने पे k:1 पे हमारा ये दोस्तों ये k:1 आपका जो है ये काम करेगा m1:m2 की तरह, मतलब m1 इज इक्वल टू k हो जाता है एंड m2 इज इक्वल टू 1 हो जाता है आपका यहाँ पे। तो इस तरह आप ये सेक्शन फॉर्मूला आपने लगाया। तो दिस पॉइंट्स लाइज ऑन द y एक्सिस, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। एंड वी नो दैट ऑन द y एक्सिस द एब्सिसा मतलब x एक्सिस इज 0। y एक्सिस पे x एक्सिस हमेशा 0 होती है दोस्तों। तो हमारा क्या होता है कि 0 होती है, तो हमारा जो ये वैल्यू होगी x की वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगी। तो दिस क्वांटिटी विल बी 0। तो हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5। तो दैट इज द रेशो इज 5:1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5 इन अबाउ सेक्शन फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे अपने सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। तो वहां पे आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 0, -13/3। ये आपको दोस्तों ये पुट कर देना k इज इक्वल टू इसके अंदर जो हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला था। इंपोर्टेंट चीज इसमें हमारा इंपोर्टेंट लाइन हमारी ये रहेगी कि हमारा y एक्सिस पे x का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए हमने दोस्तों इस वाली को 0 के इक्वल लिया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं,
और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसके कुछ और बचे हुए एग्जाम्पल और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कवर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।